जय श्री राम जी की। आइए हम लोग आज के वीडियो में जानते हैं कि श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य करके हम लोग कैसे अपना आध्यात्मिक रूपांतरण कर सकते हैं। एकदम हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा, हमारी शक्ति विराट हो जाएगी, हम एक बूंद से महासागर बन जाएंगे, हम एक साधारण मानव से महामानव बन जाएंगे। भगवान श्री राम की शक्ति से जब हम लोग जुड़ेंगे तो यह कौन हमसे कराएगा? श्री रामचरितमानस पाठ कराएगा। जब हम नित्य रामचरितमानस का पाठ करेंगे, वैसे करेंगे जैसे हम भोजन के जुगाड़ में दिन भर रहते हैं, वैसे ही रामचरितमानस का पाठ भी हमारे अंतःकरण में चलता रहे कि अभी यह करना है हमको, और उसकी एक प्यास हो, न कि बोझ हो। खाना खाना हमारी अपनी जरूरत होती है, रामचरितमानस पाठ करना भी हमारी अपनी आवश्यकता हो जानी चाहिए। यह उसी तरह हमको नित्य करना है जैसे हम नित्य भोजन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, वायु सेवन करते हैं, वैसे ही रामचरितमानस का पाठ भी हम सभी को नित्य नित्य करना है। भोजन से हमारे शरीर का पोषण होता है, और ये रामचरितमानस पाठ जो है ये हमारी आत्मा का पोषण करता है। आत्मा के पोषण का अर्थ होता है यह परमात्मा में विलीन हो, परमात्मा से यह जुड़े रहे। परमात्मा से जब जुड़ करके हम लोग अपने सांसारिक कार्य को करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री राम का रूप मान करके, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ना एक मस्तिष्क की तरह से है। श्री राम जी एक विराट मस्तिष्क है, विराट शरीर, विराट मस्तिष्क है। और जैसे हमारा मस्तिष्क हम सबको आदेश देता है हर कार्य के लिए ना, हम सबको क्या देता है? वो हमारे शरीर के अंगों को देता है। मस्तिष्क के आदेश से ही हम ये पाठ कर पा रहे हैं, मस्तिष्क के आदेश से आप इसको सुन पा रहे हैं। मस्तिष्क ही आदेश देता है एक गिलास पानी उठाओ पी लो। तो बिल्कुल जब ये भावना हो जाती है कि हम श्री राम के आदेशानुसार काम करने लगते हैं, श्री राम के मस्तिष्क से हमारे लिए आदेश आने लगता है, तब जो है हमारा आध्यात्मिक रूपांतरण संभव है तभी। और इसको हम कर कैसे पाएंगे? जब नित्य रामचरितमानस का पाठ करेंगे। यह पाठ विधि के विधान को भी बदल देता है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हर चीज बदल रही है। विधि का विधान तब के लिए था जब आप एक मानव थे, एक बूंद थे, लेकिन जब आप एक बूंद से सागर बने हैं, एक मानव से एक महामानव बन रहे हैं, महामानव में विलीन हो रहे हैं, महामानव नहीं बन रहे हैं, महामानव की शक्तियों में विलीन हो रहे हैं। आप सोचिए जो है, तभी ये सब हमको कहाँ से मिलेगा? रामचरितमानस पाठ से ही। आप जो है तो ये रामचरितमानस का पाठ हमारे विधि के विधान को भी बदलता है। हम सबको इसका पाठ नित्य दिन में एक बार अवश्य ही कर लेना है। आज के इस समय में, इस परिवेश में, जहाँ पूरे परिवार एकदम ऐसे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं,
उस समय के लिए ये रामचरितमानस बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। और एक चीज जान लीजिए, ये जो हमारे परिवार टूट रहे हैं ना, इनका असर हम पर पड़ता है, हमारे शारीरिक ढांचे पर पड़ता है। हमारे जो भाव विचार हैं, जब हम उसमें अपनों से दूर होने लगते हैं ना, तो ये शरीर के अंग भी, ये भी हमारे जो है अलग होने लगते हैं, सब अपनी मनमानी करने लगते हैं। मस्तिष्क आदेश देगा, कुछ कोई मानेगा नहीं। फेफड़े कुछ कहते हैं, लीवर कुछ कहता है, आंतें कुछ कहती हैं, किडनी कुछ कह रही है, हाथ पैर कुछ कह रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। तो इस सब के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है इस समय में रामचरितमानस का पाठ। और इस पाठ के माध्यम से हम अपने आप में पूरा बदलाव कर सकते हैं, फिर से अपने परिवार को प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं। परिवार प्रेम के बंधन में बंधेगा तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा, पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा। यही सब है आध्यात्मिक रूपांतरण जो है। और आज जहां हम लोग अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा दवाओं पर खर्च कर रहे हैं, ये रामचरितमानस इन सब से हमको बचाता है, हमारा आध्यात्मिक रूपांतरण करके। अतः आप सभी से एक ही विनती है कि आप सब लोग रामचरितमानस का पाठ नित्य करिए, अपने इसको अपनी आवश्यकता बनाइए, जैसे भोजन, जल, वस्त्र, आवास, ऐसे ही रामचरितमानस का पाठ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही बातें जानने के लिए आप सब लोग श्री सुधा जी 9 चैनल पर उपस्थित हो जाया करिए। हम सब अपने श्री राम जी से जुड़ करके अपने आप में बदलाव करें, अपने परिवार को सुखी समृद्ध बनाएं और समाज और राष्ट्र को भी सुखी बनाएं। जय श्री राम जी।